जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग की पहचान। लिंग की पहचान जो कि हमने पिछली क्लास में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और उभयलिंग यानी चारों संस्कृत में पढ़ लिए थे। यानी संस्कृत के सभी जो चारों लिंग के भेद थे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और लिंग की पहचान भी मैंने 2 शब्दों में बताई थी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं अगर वहाँ से आपको पहचान नहीं होती है तो यहाँ से आपको पहचान हो जाती है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो उसमें जाकर आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लिंग है उसकी पहचान कुछ इसके तरीके हैं, कुछ माध्यम हैं, इनके माध्यम से हम इनको जानने का प्रयास करेंगे। यानी लिंग की पहचान। लिंग हमने बताए थे 2 भेद होते हैं हिंदी में, यानी हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में हमने 4 बताए थे। जबकि हमने संस्कृत में 4 बताए थे तो यहाँ पे हम जो जानेंगे जो कि हम हिंदी के यानी पुल्लिंग की पहचान जानेंगे और स्त्रीलिंग की पहचान जानेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं क्योंकि यहाँ से सीधे पूछ ले जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है तो इस प्रकार से मैं इनको अच्छे से कराने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न आने की संभावना रहती है। जैसे पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान जब मैंने आपको परिभाषा भी कराई थी, पुल्लिंग क्या होता है यानी जिसमें प्रजाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अच्छा लगाकर देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? पुल्लिंग की पहचान हम कर सकते हैं। यानी शब्द के आगे अच्छा लगाकर देखेंगे तो पुल्लिंग की पहचान हो जाएगी। इस प्रकार से जैसे देशों के नाम। देशों के जो नाम होते हैं वो सभी शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ये सभी कैसे शब्द होते हैं? किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। यानी देशों के जो नाम होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत। इसी प्रकार पर्वतों के नाम। जब मैंने बताया था अच्छा लगाकर, यानी किसी शब्द के आगे अच्छा लगाकर देखेंगे तो हम पुल्लिंग को अच्छे से पहचान सकेंगे। जैसे अगर हम अपने देश की बात करते हैं, यानी अपने देश की बात हम अपने देश के आगे अच्छा शब्द लगा के देखें। हमारा भारत देश कैसा है? अच्छा है। तो हमारा देश क्या है? एक अच्छा है। तो क्या है? पुल्लिंग है। इसी प्रकार से चीन। चीन के आगे हम अच्छा लगा कर देंगे तो चीन कैसा है? अच्छा है। यानी चीन एक अच्छा देश है। तो इस प्रकार से तो पाकिस्तान, रूस कैसा है? एक अच्छा देश है। पाकिस्तान कैसा देश है? एक अच्छा देश है। तो इस प्रकार से हम अच्छी पर पाकिस्तान कैसा है? अच्छा देश नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत आतंकवादी हमले करता रहता है धोखे से। पर्वत के नाम। पर्वत क्या होते हैं? जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पर्वत बोला जाता है। यानी लंबी इनकी श्रृंखलाएं होती हैं। जैसे हिमालय कैसा होता है? अच्छा होता है, अच्छी होती है। तो हिमालय कैसा होता है? अच्छा होता है। इस प्रकार से हम पुल्लिंग को भी निकाल सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे देखा है पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वत होंगे और जितने भी देश होंगे सभी कैसे होंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अरावली पर्वत, आल्प्स पर्वत, तो ये सभी कैसे हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। दिनों के नाम। दिन जो हमारे साप्ताहिक दिन होते हैं, जो दिन हम सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सभी कैसे होते हैं? दिन होते हैं। तो दिनों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे रविवार, सोमवार, बुधवार। अन्य सभी को हम इसमें जोड़ सकते हैं। कुछ अपवाद हैं तो आप उनको अच्छे से देख सकते हैं अच्छा और अच्छी लगाकर। महीनों के नाम जैसे जनवरी, दिसंबर, चैत्र, वैशाख। महीना जैसे जनवरी को कुछ बोलते हैं अच्छी जनवरी। जनवरी कभी अच्छी नहीं होती है। जनवरी का जो महीना होता है अच्छा होता है। फरवरी का महीना होता है अच्छा होता है। हमें इस प्रकार से देखना है ना कि अच्छी लगाकर। जनवरी कैसा होता है? अच्छा महीना होता है। फरवरी कैसा होता है? अच्छा होता है। मार्च कैसा होता है? अच्छा। पर मार्च कैसे कभी कभी कैसे कोई स्टूडेंट क्या बोलता है? मार्च अच्छी होती है। मार्च अच्छी नहीं होता। मार्च का महीना जो होता है अच्छा होता है। इस प्रकार से हम अच्छा लगाकर भी इनको पहचान सकते हैं। ग्रहों के नाम भी कैसे होते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुध, शुक्र, मंगल, राहु, केतु। यानी बुध कैसा है? अच्छा है। राहु कैसा है? अच्छा है। मंगल कैसा है? अच्छा है। यानी जो ग्रहों के नाम होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार वृक्ष के नाम। जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे वृक्ष, जैसे पीपल कैसा होता है? अच्छा होता है। आम कैसा होता है? अच्छा होता है। बरगद कैसा होता है?
अच्छा होता है। नीम, जामुन, ये सभी जो वृक्ष होते हैं कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। तो किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार शरीर के अंगों के नाम, कुछ शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग में आते हैं और कुछ शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। मैंने दोनों को डाउट क्लियर भी किया है, तो आप अभी कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपकी समझ में अच्छे से आएगा। अगर आपने आधी वीडियो देख ली और पूरी वीडियो नहीं देखी तो अपवाद से आप रह जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपको अपवाद में से ही प्रश्न पूछता है। इसी प्रकार जैसे शरीर के अंगों के नाम, जैसे हाथ, पैर, सिर, गला, अंगूठा, ये सभी कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ गला कैसा है? अच्छा है। अंगूठा कैसा है? अच्छा है। सिर कैसा है? अच्छा है। पैर कैसा है? अच्छा है। तो इस प्रकार से इनको अच्छा लगाकर भी निकाल सकते हैं। कुछ द्रव और पदार्थ होते हैं। द्रव किसे बोलता है? जो पतले होते हैं, यानी बिल्कुल कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, जिनको हम जो कि उनको द्रव बोला जाता है। जैसे पानी, घी, तेल, पेट्रोल, गैस, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव के अंतर्गत आते हैं। और पदार्थ कैसे होते हैं? जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पदार्थ के अंतर्गत। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है इनका। तांबा कैसा होता है? अच्छा होता है। सोना कैसा होता है? अच्छा होता है। डीजल कैसा होता है? अच्छा होता है। पेट्रोल कैसी होती है? अच्छा होता है। पेट्रोल अच्छी नहीं होती है, पेट्रोल हमेशा अच्छा होता है। गैस कैसा होता है? अच्छा। इस प्रकार से इनका प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाता है? हम पुल्लिंग के अंतर्गत किया जाता है। कुछ शब्द हैं जैसे अनाजों के नाम। अनाजों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? अनाजों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ अनाज ऐसे होते हैं जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, वो भी मैंने आपको अच्छे से कराए हैं। जैसे अनाजों के नाम गेहूँ, बाजरा, चावल, चना, जौ, तिल, ये सभी कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। गेहूँ, बाजरा, चावल, जौ, तिल, ये सभी कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। कुछ हैं रत्नों के नाम। रत्न क्या होते हैं? जैसे हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज, ये सभी कैसे होते हैं? रत्न के अंतर्गत आते हैं। जैसे हीरा कैसा होता है? अच्छा होता है। पन्ना कैसा होता है? अच्छा होता है। यही एक इस हीरा, पन्ना, मोती, नीलम, पुखराज, ये सभी कैसे होते हैं? अच्छे के अंतर्गत आते हैं। तो अच्छे होते हैं तो पुल्लिंग होंगे। इसी प्रकार कुछ नदियाँ होती हैं। ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, पर कुछ नदियों के अपवाद हैं जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ जो कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी, ये 3 नदी ऐसी होती हैं जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी। कुछ वर्णमाला के अक्षर होते हैं। वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, वर्णमाला के केवल अपवादों को छोड़कर जिनके पीछे हम अच्छी लगाकर देखेंगे वो सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, जबकि जो ज़्यादातर से जो कि वर्णमाला के जो अक्षर आएंगे किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आ, उ, ए, ओ, ख, च, छ, ध, य, र, ल, व, सिटी भाषा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ हथियार हैं जैसे धनुष, बाण, बम, ये तीनों पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादातर से जो कि हथियार होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमने पुल्लिंग कंप्लीट कर चुके हैं। ज़्यादातर से आपको एग्जाम में यहीं से प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग की पहचान मैंने बताई थी अच्छी लगाकर। स्त्रीलिंग क्या होता है? परिभाषा ही मैंने बताई थी, यानी जिस संज्ञा के शब्दों में स्त्री का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे वृक्षों के नाम। वृक्ष देखो, वृक्ष जो होता है हमेशा किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत। मैंने बताई थी पुल्लिंग के अंतर्गत। पर इमली एक वृक्ष के अंतर्गत आती है। जो इमली का जो पेड़ होता है तो इमली एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से इमली क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। नदियों के नाम ज़्यादातर किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये सभी कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ तिथियां होती हैं। जैसे तिथियां कौन कौन सी होती हैं? पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, तृतीया, द्वितीया, पंचमी, ये सभी कैसी होती हैं? तिथियां होती हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार भाषाओं के नाम। भाषाएं जो होती हैं
जिसका हम प्रयोग करते हैं भाषाओं का, वो किसके अंतर्गत आती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे हिंदी भाषा, मराठी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, ये सभी भाषाएं किसके अंतर्गत आएंगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। जैसे अच्छी, हिंदी कैसी होती है? अच्छी होती है। मराठी भाषा कैसी होती है? अच्छी होती है। अंग्रेजी कैसी होती है? अच्छी। उर्दू कैसी होती है? अच्छी। इस प्रकार से ये किसके अंतर्गत आती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। उसी प्रकार लिपियों के नाम, लिपि क्या होती हैं? जिनसे भाषाओं का उद्गम हुआ है वो लिपियां होती हैं। हमारी हिंदी जो भाषा है वो किसके अंतर्गत आती है? देवनागरी लिपि। तो इसकी क्या होगी? ये लिपि हो गई। इसी प्रकार जो ब्राह्मी लिपि है, ये सभी का क्या है? दादाजी हैं। तो यानी ब्राह्मी लिपि से सभी लिपियों का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से ये सभी लिपियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? स्त्रीलिंग के। ब्राह्मी, गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन, इस प्रकार से गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है। इसी प्रकार ब्राह्मी लिपि से सभी लिपियों का विकास हुआ है। इसी प्रकार देवनागरी लिपि किसकी लिपि है? हिंदी की। रोमन लिपि किसकी है? अंग्रेजी की। इस प्रकार से इन लिपियों का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। जो बोलियां होती हैं, जैसे पहाड़ी बोली, पहाड़ी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, इस प्रकार से हमारी जो बोलियां हैं 18 बोलियों के अंतर्गत आती हैं। यानी हमारी जो हिंदी भाषा में 18 बोलियां प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो सभी 18 जो बोलियां हैं वो किसके अंतर्गत आएगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अगर मैं आपको जो कि अभी जो कुछ बाद में आपको सभी 18 बोलियां कराऊंगा, जो कि मैंने जो कि कुछ लिए हैं जो कि आपको समझाने के लिए। इस प्रकार से इन बोलियों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार हथियारों के नाम, अभी मैंने जो बताया था, बाण, धनुष, जो कि बाण, धनुष, जो बम, ये तीनों बताए थे, ये किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत। कुछ अपवाद होते हैं। इसी प्रकार जैसे तलवार, तोप, बंदूक, गोली, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे तलवार कैसी होती है? अच्छी होती है। तोप कैसी होती है? अच्छी होती है। बंदूक कैसी होती है? अच्छी होती है। इसी प्रकार नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र कैसे होते हैं? नक्षत्र जो कि हम इनका प्रयोग जो कि अपने भविष्य देखने में, यानी जो कि पंडित पुजारी होते हैं उनका जो कि उनको ये सिखाया जाता है कि नक्षत्र कैसे पढ़े जाते हैं, तो उनको देखने में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे नक्षत्र यानी अश्वनी, रोहिणी, भरणी, ये सभी कैसे होते हैं? नक्षत्र होते हैं। इनका प्रयोग किस में किया जाता है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत किया जाता है। शरीर के अंगों के नाम, अब मैंने बताया था कुछ शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। उसी प्रकार जैसे नाक, आँख, जीभ, कलाई, कोहनी। नाक को हम अच्छी बोलेंगे तो नाक कैसी है? अच्छी है। आँख कैसी है? अच्छी है। जीभ कैसी है? अच्छी है। कलाई, कोहनी सभी कैसी होती हैं? अच्छी होती हैं। अब कुछ शब्द होते हैं जो कि कुछ पुल्लिंग के अंतर्गत ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ स्त्रीलिंग के प्रयोग सदैव प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हिंदी में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत होते हैं। इनका प्रयोग किसमें होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल्लिंग, तोता, भालू, मगरमच्छ, मच्छर, गैंडा, पक्षी, ये सभी शब्द कैसे होते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें मादा जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? मादा जोड़ने पर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अगर हम इनमें मादा जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे तोता होता है, कभी तोता स्त्रीलिंग नहीं होता है, तो तोता का जो प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो कभी मादा तोता बोलेंगे। इसी प्रकार मक्खी का जो कि हम इसका भालू का प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे? मादा भालू। इसी प्रकार मगरमच्छ में हम मादा जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे? मादा मगरमच्छ। मच्छर का भी स्त्रीलिंग होता नहीं, क्योंकि ये पुल्लिंग के अंतर्गत सभी प्रयोग किए जाते हैं, तो इनमें मादा जोड़ने पर क्या बनेंगे? ये स्त्रीलिंग बनेंगे। इस प्रकार से स्त्रीलिंग, कुछ शब्द कैसे होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ये सभी कोयल, मक्खी, मछली, छिपकली, चील, मैना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के प्रयोग। आपको यहाँ से ऑप्शन पूछ ले जाते हैं, जैसे सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो इस प्रकार से ऑप्शन बना दिए जाएंगे। तो आपको स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग छाड़ना है, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग अपना उत्तर निकालना है। अब इन शब्दों में
नर जोड़ने पर क्या बनते हैं, ये पुल्लिंग बनाए जाते हैं। जैसे कोयल स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, इसके अंतर्गत इसके सामने नर जोड़ेंगे, नर कोयल, तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। नर मक्खी, नर मछली, नर छिपकली, नर चील और नर मैना, इस प्रकार से इनका प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत किया जाएगा। मुझे लगता है ये सभी शब्द आपके एग्जाम संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है और आपको यहाँ से मोस्टली सभी प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।